अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रोज़ीना और आप देख रही हैं दी रोज़ीना किचन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी नरम मुलायम सी जायके में भी बेहद लजीज और खुशबूदार मटन कलेजी, जिसका हर पीस इतना सॉफ्ट होगा कि मुंह में रखते ही घुल जाएगा। इतनी नरम, बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह। हर पीस सॉफ्ट होगा, खाने में भी मज़ा आएगा और खुशबू ऐसी होगी कि पूरा घर इसकी खुशबू से महक उठेगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, इसको बनाना शुरू करते हैं। तो कलेजी को कैसे बनाएं? अच्छा, इसको बनाने के लिए बहुत अहम टिप्स जो होती हैं वो ज़रूरी होती हैं, क्योंकि इसकी स्मेल को पहले हमने ख़त्म करना होता है। तो सबसे पहले ये देखिए, कलेजी को मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद इसको लगा लिया है सिरका, और पीसीस जो हैं इसके मैंने बिल्कुल छोटे छोटे से काटे हैं। और सिर्फ 2 चम्मच इसको सिरका लगाना है, ताकि ये अच्छी तरह से इसके ऊपर कोई भी अगर डर्ट वगैरह है या फिर इसमें कोई भी ब्लड है तो इसकी सफाई बस अच्छी तरह से होनी चाहिए। ठीक है, इसको रखते हैं साइड पे सिरका लगा के। और अभी मैंने 1 टेबलस्पून लिया है खुश्क धनिया, और इसमें मैं डालूंगी लहसुन। लहसुन जो है ये मेरे पास देसी लहसुन है, इसके झवे कुछ डाल देंगे। ठीक है, ये देखें इस तरह से हमने ये लहसुन इसमें डाल देने। और लहसुन और सूखे धनिए को हमने अच्छी तरह से पीस लेना है। लहसुन जो है छिलके समेत ही हम इसमें पीस लेंगे। ठीक है, इसका बिल्कुल अच्छे से इसका हमने पेस्ट सा बना लेना है। इसको पीस के ये हम लगाएंगे कलेजी के ऊपर। वो किस लिए लगाएंगे? ताकि कलेजी की एक अपनी खुशबू होती है, इसकी एक महक हमक सी होती है, वो ख़त्म करनी ज़रूरी होती है, वरना ये खाई नहीं जाती। ठीक, और इस तरीके से जब आप सूखा धनिया और लहसुन इस पे लगाएंगे ना, तो यकीन करें कि इसकी बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। कलेजी की स्मेल जो है मुकम्मल तौर पे 100% ख़त्म हो जाएगी। जी ना ख़त्म होई ना तो मीनू फाड़ सकते थे, आगे फाड़ लियो। सॉरी, मैं मजाक कर रही हूँ। अच्छा, तो ये देखिए, इसको सिरका लगाने के बाद मैंने अच्छी तरह से धो लिया मल के। और अब हम इसको ये पेस्ट लगा देंगे लहसुन और सूखे धनिए का, जो हमने पीसा है अभी। ये पेस्ट सारा इस पे अच्छी तरह से हमने हाथों से मल मल के इस पे लगाना है, ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। और ये पेस्ट तकरीबन हमने इस पे 20 मिनट लगा के रखना है, 20 से 25 मिनट। ठीक है, अगर टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा है तो आधा घंटा भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बहरहाल अगर 20 मिनट भी आप इस पे लगा लेंगे ना, तो इसकी स्मेल अच्छे से ख़त्म हो जाएगी और खाते वक्त बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो ये देखें, बस मल मल के अच्छी तरह से आपने ज़रा हल्का सा प्रेशर दे के आपने इसके ऊपर ये पेस्ट लगा देना है, और इसको रख देना है 20 मिनट के लिए एक साइड पे। और 20 मिनट के बाद ये देखें, अभी मैंने इसको धोना है। धोने का तरीका क्या है? धोने का तरीका इसको ये है कि इसके अंदर ही, बॉल के अंदर हमने पानी डाल देने। मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि कुछ लड़कियाँ जो हैं उन्होंने नई नई कुकिंग स्टार्ट की होती है, उनको इन प्रॉब्लम छोटी छोटी फिर ये जो चीज़ें होती हैं ना, इनमें मुश्किल होती है, प्रॉब्लम होती है। और ये देखें, इस तरह से हमने इसमें से पीसेस निकाल लेने हैं साफ़ करके। अगर फिर भी अगर आपको लगे कि सूखा धनिया या जो लहसुन है वो ऊपर लगा हुआ है या छिलके लगे हुए हैं, तो आप इसको एक बार और इसी तरह से पानी से निकाल सकते हैं, तो ये सारे का सारा उतर जाएगा। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये पीसेस जो हैं वो साफ़ हो गए हैं। और अब जब हम कलेजी पकाएंगे ना, इसमें से बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी। और अब हमने इसमें लगा देना है इसको, सॉरी, इसमें डाल देना है लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट 1 टेबलस्पून है। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 2 या 3 चम्मच हमने इसमें दही शामिल करना है, क्योंकि ये दही बहुत खट्टे वाला है। अगर तो नॉर्मल दही है तो आप आधी प्याली डाल सकते हैं। काली मिर्च मैंने शामिल कर दी है, नमक डाल दिया है, सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा इनको इकट्ठों को कूट के वो इसमें डाल दिया 1 टीस्पून। इसमें जाएगी हल्दी और 1 टीस्पून जाएगी इसमें जी सुरख मिर्च पाउडर। और अच्छे तरीके से हमने हाथ से ही इसको मिक्स कर लेना है। अच्छा, मैं हाथ का यूज़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब आप कोई खाना बनाते हैं ना, जब आप उसको हाथ से फ़ील करते हैं तो आपको मज़ा आता है, आपको अच्छा लगता है, और खाने में आपका हाथ का जायका, आपका एक प्यार, आपकी मोहब्बत शामिल हो जाती है। इसलिए मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं जो भी चीज़ मिक्स करूँ या बनाऊँ तो उसको हाथ से करूँ, बजाय ग्लव्स पहनने के। आप ग्लव्स पहन सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आपको इरिटेट करता है ये, तो आप ग्लव पहन लें, मैं ऐसे ही काम करती हूँ। और अब हमने इसको मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए रख देना है साइड पे। और इसके बाद ये देखें जी, एक प्यारी सी कढ़ाई लेंगे, इसमें मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज जो है उसको चॉप कर लिए बारीक इस तरह से। और इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। जैसे ही इसका कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा, तो हम इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपके काम आएगी क्योंकि आगे बड़ी ईद आ रही है।
प्याज का कलर जैसे ही चेंज हो गया है, हमने अब इसमें शामिल कर देने हैं टमाटर। टमाटर जो हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, इनको भी मैंने इस तरह से चॉप बारीक बारीक सा काट लिए। आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट भी बना के इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। टमाटर जो हैं वो रेड रेड से खूबसूरत हैं, इसलिए ये जल्दी से मैश हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये देखें आपके सामने टमाटर बिल्कुल मैश हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं और तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट लगे हैं। इसी तरह से स्पैचुला से हम इसको मज़ीद मैश करते जाएंगे और अच्छी तरह से पकाते जाएंगे 1 से 2 मिनट। और अब हमने इसमें शामिल कर देनी है कलेजी, जिसको हमने मैरिनेट करके पहले ही साइड पे रखा था। ये कलेजी इसमें शामिल कर देंगे। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन रखा करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। अच्छे से बर्तन को साफ़ किया करें ताकि खाना ज़ाया ना हो, रिस्क ज़ाया ना हो। और ये देखें अब हम इसको मिक्स करेंगे। अब जैसे जैसे हमने कलेजी को पकाते जाना है, कलेजी ने पानी छोड़ते जाना है और हमने इसके अंदर बिल्कुल भी जो है वो एक्स्ट्रा पानी का यूज़ नहीं करना। और कलेजी को जो है बास टाइम कहते हैं कि कलेजी सख्त हो जाती है। कलेजी सख्त इसी वजह से होती है जब हम उसको ओवर कुक करते हैं। हमने इसको ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना। ये देखिए आपके सामने ये पानी छोड़ रही है, इसमें हमने मज़ीद पानी बिल्कुल नहीं डालना, बल्कि इसी के पानी में ही हमने पकाना है। ये देखें काफ़ी सारा इसने पानी छोड़ दिया है। अब हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे, ना तो बहुत ज़्यादा हल्की आग होनी चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा तेज़, उस पे हमने इसको कवर कर देना तकरीबन 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के बाद ये देखिए सारा पानी ड्राई हो गया, ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है। और इसको एक बार हम मिक्स करेंगे तो ये हमारी कलेजी बिल्कुल मज़ेदार सी बन के तैयार हो गई है। और इतनी ज़बरदस्त, इतनी लजीज खुशबू आ रही है ना कि मेरा दिल कर रहा है बस मैं जल्दी से खा लूँ। इसकी खुशबू से ना मुझे भूख लगी हुई थी पहले, लेकिन भूख बढ़ गई है। और ये देखें आपके सामने इसकी ग्रेवी है, इसकी स्मूथनेस है, इसकी लुक है। आप देखें अभी हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें 2 बारीक कटी हुई बिल्कुल छोटे साइज़ की, मिक्स कर देंगे इसको। और अभी मैं आपको चेक करवाऊंगी कि ये कितनी सॉफ्ट है, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली, इतनी ज़बरदस्त, क्योंकि इसको हमने बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं किया। ओवर कुक करने से हमेशा कलेजी जो है वो सख्त बनती है। और अब हमने इसमें शामिल कर देना है फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। और ये देखिए माशाल्लाह इसकी लुक चेक करें। अब इसको हमने 1 मिनट के लिए सिर्फ दम देना है दोबारा से, ताकि क्योंकि हमने इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च डाली है। और उसके बाद ये देखिए जी फाइनल लुक आपके सामने है। डिश आउट करते हैं और आप इसको सर्व कर सकते हैं घर की रोटी के साथ, खमीरी रोटी के साथ या फिर नान के साथ, जिसके साथ चाहे आप खाएं, बहुत मज़े की बनती है। और ये देखें बिल्कुल छोटे छोटे से पीसीज मैंने इसके कर लिए थे, वो इसलिए ताकि हर बाइट आसानी से खाई जा सके। और ये देखिए कितनी सॉफ्ट है, कितनी ज़बरदस्त ये बनके तैयार हुई है। इतनी मज़े की खुशबू आ रही है, मैं तो खाऊंगी। आप ये ट्राई करें, इसको बनाएं, मुझे फ़ीडबैक में बताएं कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी है। कल को इंशाल्लाह हम मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।